सेक्रेटरी भी रहे हैं और जो आधी रात में इस तरह का अनाउंसमेंट हुआ कि अमेरिका की तरफ से, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या एग्जैक्ट स्थिति है? क्या ये ट्रेड डील हो गई है? कितने % अब टैरिफ रहेगा? क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। ये मोटा मोटी जो बात हुई है जी। उसमें से स्थापित होता है कि एक ट्रेड डील हो गया है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। अब जब भारत का प्रधानमंत्री और यूएस का राष्ट्रपति कह रहे हैं तो इसमें कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए? तो 18% एवरेज टैरिफ्स होंगे यूएस के हमारे प्रोडक्ट्स पे, और आप देखेंगे कि ये मोस्ट कम्पिटिटिव टैरिफ्स हैं क्योंकि किसी और देश का ये एवरेज टैरिफ नहीं है। आप या तो चीन का देखिए या वियतनाम का देखिए या इंडोनेशिया का देखिए या बांग्लादेश का देखिए, साउथ अफ्रीका देखिए, सब हमारे से ज़्यादा टैरिफ पे यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट में ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आपका जो टैरिफ है आपके कंपटीटर से कम है। सेकेंडली रुपी में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि रुपी गिर गया है, तो रुपी पे बेनिफिट हो गया है इस पे। और मेरे ख्याल से जैसे मैं कह रहा था अभी 212 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है यूएस के साथ, साल के अंत तक 300 बिलियन हो जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत, वेनेजुएला से खरीदेगा यूएस से, तो अमेरिका ये कह रहा है, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। नहीं, विपक्ष तो कुछ भी कहें, तेल जो हमें खरीदना है, जो मतलब हमारे लिए जो कंपेटिटिव प्राइसेस होंगे, जहाँ पे तेल सस्ते होंगे वहीं से खरीदेंगे ना। अगर वेनेजुएला का तेल सस्ता हुआ तो वेनेजुएला से खरीदेंगे। और ये तो प्राइवेट कंपनीज खरीद रहे हैं, सरकारी कंपनीज भी हैं, पर ये ओपन सेक्टर है। और जो मुझे लगता है कि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल दाम मतलब घट रहा है और जो रशिया का जो दाम है वो उसमें ज़्यादा एडवांटेज नहीं रहा और सैंक्शंस वगैरह भी हैं, तो जहाँ पे हमें तेल मिल रहा है, जैसे देखिए सैंक्शन से पहले हम $6 बिलियन के कुछ तेल वेनेजुएला से खरीद रहे थे, और हमारे जो रिफाइनरीज हैं वेनेजुएलन क्रूड के लिए सूटेबल हैं, तो वेनेजुएला से खरीदने में क्या है। लेकिन अंतिम सवाल है कि कृषि को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कृषि क्षेत्र जो खोला है उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे, आप अमेरिकी किसानों का सारा माल यहाँ भर जाएगा। ये हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को ज़रूर बधाई देनी चाहिए कि इन्होंने इतना टाइम दे के हमारे कृषि और हमारे मज़दूरों का जो इनका रक्षा के लिए मतलब हमने काफ़ी टाइम लिया, और इसलिए लिया कि एग्रीकल्चर में हमारा प्रोटेक्शन हो और हमारे जो मेन कोर एरियाज़ हैं उसमें कोई मतलब रिस्क नहीं हो, कोई हमारे किसानों के लिए कोई चुनौती नहीं हो कि बाहर से कुछ आ जाए। तो जो एग्रीकल्चर आइटम्स आएंगे यूएस से, जो मुझे लग रहा है ये वो आइटम्स होंगे जो हम यहाँ पे ट्रेडिशनली हम उत्पादन नहीं करते हैं, जैसे कि चेरीज हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, ये सब तो हमारे यहाँ नहीं है। और देखिए कुछ आपको चाहिए तो कुछ देना भी है, ये वन वे डील थोड़ी होगा। आपका यूएस के साथ $45 बिलियन ट्रेड सरप्लस है और ट्रम्प कह रहा है कि ये तो नामुमकिन है। तो अभी डील्स के साथ हमारे एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएंगे, तो यूएस के एक्सपोर्ट्स भी थोड़ा बढ़ेंगे, पर फायदा तो हमें होगा ना। बहुत धन्यवाद सर। तो पूर्व विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जो कह रहे हैं कि इस ट्रेड डील का ज़्यादा फ़ायदा जो है भारत को होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में जो खोलने की बात की जा रही है उसमें वही प्रोडक्ट आएंगे जो जिनका उत्पादन भारत में नहीं होता है, जैसे चेरी है या फिर कोई और दूसरे फल हैं जिनका जो भारत में जिनकी खेती नहीं होती है, जिनके पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया।